पुकार, अलग अलग रविवार, अलग अलग मुद्दे। सिर्फ बात करना इन मुद्दों पर मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा मत, मेरा मजहब सिर्फ एक है। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और भारत माता का बेटा हूँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस पुकार में। हम सभी लोगों को इंसान की जिंदगी मिली है और अगर हम सभी लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ऐसा काम अपने देश के लिए या अपने वतन के लिए कभी नहीं करा तो शायद मैं समझता हूँ कि हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों सीमा पर खड़े उन सभी नौजवानों को और जिन नौजवानों ने अपने देश की सुरक्षा के खातिर अपने प्राणों को त्याग दिया है, आज हम उन सभी नौजवानों को सलाम करते हैं। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन आर्मी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं देवास शहर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उन बच्चों के पास जिन्होंने हमसे बात करी। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां, देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपके स्कूल ने जो टॉपिक सिलेक्ट करा है दैट इज़ इंडियन आर्मी। मैं सबसे पहले तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स जितने भी हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पर हमसे आज बात करने का मौका मिला हमें आपसे। तो वेल डन एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि जैसे ही आप शब्द सुनते हैं इंडियन आर्मी, तब आपके दिल पर कुछ आवाज़ आती होगी। उस आवाज़ को मैं चाहता हूं कि आप बयां करें इस माइक के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो इंडियन आर्मी का मतलब समझ पाएं। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही हमारे दिल में सिर्फ एक आवाज़ आती है, वो है बलिदान और शौर्य की। इंडियन आर्मी हमें सिखाती है कि हम किसी भी प्रांत, किसी भी धर्म से ऊपर उठकर है भारतीय और हिंदुस्तानी। उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस धरा पर शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। इंडियन आर्मी शब्द सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो है सेल्फलेस सर्विस। मुझे उन जवानों की याद आती है जो खुद की परवाह, खुद के परिवार की परवाह न किए बगैर हमारी सेवा के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वे लोग जो खुद ना सोकर हमें सुकून की नींद प्रदान करते हैं। अंत में मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। इंडियन आर्मी बोलते ही मेरे जहन में जोश और रिस्पेक्ट का शब्द आ जाते हैं। मेरे जहन में उन लोगों के नाम और बलिदान आ जाते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप को छोड़कर भारत माँ को ही अपनी माँ समझा और उनके लिए ही सब कुछ कर दिखाने का जोश दिखाया। आज का युवा, मतलब जब उससे पूछा जाता है कि आप क्या बनेंगे बड़े होकर के, तो वो बोलता है मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अलग अलग रीजंस देता है। बट बहुत कम हमें जवाब सुनने को मिलता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा। क्या रीज़न है कि वो आज का युवा, यूथ इंडियन आर्मी में नहीं जाना चाहता है? इंडियन आर्मी एक खुद में अपने प्राउड की परिभाषा है। हर किसी को इंडियन आर्मी में जाने का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, पर वह इंसान जो कि फिजिकली फिट है,
फिजिकली फिट है, जो कि सारे पैरामीटर्स उसके सही है। वो चाहता है कि वो अपने इंडियन आर्मी में जा सके, अपने भारत माता के लिए कुछ समर्पण कर सके, वही इंसान इंडियन आर्मी में जा सकता है। पर बहुत सारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि खासकर माता को ममता की भावना ज़्यादा रहती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे, पर उसकी मृत्यु इंडियन आर्मी सुनते ही उसकी मृत्यु का डर बना रहता है। इसीलिए वह चाहती है कि उसका बेटा इंडियन आर्मी में नहीं जाए। पर मैंने देखा है, मेरा भाई खुद जब मैं उससे पूछती हूँ कि आपको क्या बनना है, तो वो बोलता है मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। जब मैंने उससे पूछा कि अपने इंडिया के लिए तुमने क्या करा, तो वो बोलता है कि मैं इकोनॉमी से अपने इंडिया को सर्व कर रहा हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भी कुछ भारत के लिए इंडियन आर्मी जैसा कुछ सर्व करे। आजकल जैसे ही हम सब देखते हैं कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, हर कोई मतलब अधिकतर लोग ये कहेंगे कि हमें तो यूएसए जाकर इस कंपनी में जॉब करनी है या उस कंपनी में जॉब करनी है। पर मेरा ये कहना है कि क्या हम भारत में ही रहकर भारत के लिए कुछ सेवा नहीं कर सकते? और जैसे कि जो आजकल का युवा है जो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, परंतु कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि हाइट के ऊपर हो गया या वेट हो गया, तो उसके कारण वो नहीं जा पाता है। पर मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि भले ही आप बॉर्डर पर जाकर सेवा नहीं कर पाए, पर हम यहाँ रहकर भी देश के लिए सेवा कर सकते हैं। आज का युवा इंडियन आर्मी में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इंडियन आर्मी में जाके मिलेगा क्या? क्योंकि अगर सैलरी चाहिए तो फिर वो तो ऐसे भी कोई सी भी जॉब करके मिल जाएगी। और उसके ऊपर से जैसे कि कश्मीर में अगर किसी की बॉर्डर में मतलब लगती है कश्मीर की बॉर्डर में ड्यूटी, तो कश्मीर के लोग उनके ऊपर और पत्थर फेंकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी में जाना चाहता है और उसका मन भी है जाने का, तो जाने से पहले ही उसके सामने 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वो उस जॉब के लिए सही है? पर अगर वो जाएगा भी तो भी वहाँ जाके उसे क्या मिलेगा? उसे या तो मरना है या तो जीना है। पर अगर वो मरेगा तो उसके घर वालों का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में जिनमें आर्मी में जाते हैं लोग, उनके फैमिली में सिर्फ एक ही कमाने वाला होता है। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर घर चलाएगा कौन? क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा देती है उससे काम चल जाता है, पर किसी की ज़िंदगी सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं होती है। ज़िंदगी का मज़ा भी लेना होता है। पर वही मज़ा छोड़ के हमारे इंडियन आर्मी के लोग वही मज़ा छोड़ के जाते हैं। तो अगर हम फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा बढ़ाए तो शायद आज का यूथ आर्मी में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब एक बच्चे के पिता का फ़ोन आता है आर्मी बॉर्डर से कि बेटा कैसा है, क्या है, बच्चा बोलता है पापा मैं ठीक हूँ, स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ देर बाद जब बच्चा वापस घर आता है तब उसकी मम्मा बताते हैं कि योर फादर इज़ नो मोर, वो बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। तो जैसे ही आप वो न्यूज़ सुनते हैं तब आपके दिल में क्या मतलब ख्याल आते हैं, किस प्रकार से भावना आती है देश के प्रति और उस बच्चे के प्रति और उस पिता के प्रति जिसने अपने जान गंवा दी देश के खातिर? जैसे कि हम सारे इंडियंस बहुत प्राउड फील करते हैं कि दैट वी आर इंडियंस। अब इस इंडियंस के आगे जब आर्मी लग जाता है तो जैसे इसकी शोभा बढ़ जाती है, उस पे 4 चांद लग जाते हैं। अगर मेरे पिताजी अगर आर्मी में होते और मेरी उनसे बात होती, कहते हैं ना कि दूर रहकर प्यार बढ़ता है, तो मतलब अगर जिन्होंने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करा है, वो मुझसे इतने दूर है, मैं उनसे कितना प्यार करती होंगी। अगर मुझे सडनली पता चले कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी, इज़ नो मोर, तब थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगेगा कि मैंने जिनके साथ अपना इतना सारा टाइम स्पेंड नहीं करा है वही अभी मेरे साथ नहीं है। जब मेरे पिताजी की डेड बॉडी एक तिरंगे में लपेट कर आएगी तब सिर्फ मेरा हाथ यहाँ पे कुछ इस तरह होगा। अगर मैंने सुबह मेरे पिताजी से बात की है और मैं तब स्कूल से लौट रही हूँ, मुझे ये खबर मिलती है, मन हिल जाता है। ऐसा लगता है मानो ज़मीन आपके नीचे से निकल चुकी हो, आपके ऊपर कुछ भारी आसमान ही गिर चुका हो। ये फीलिंग आती है मेरे मन में कि अभी तो पापा से मिलना बाकी था, अभी तो उनके साथ कितने सारे वक्त बिताने थे, हमें वहाँ घूमने जाना था, उनसे प्यार भरी बातें करनी थी। पर अब क्या वह कभी मैं नहीं कर पाऊँगी? मैं कभी उन्हें छू नहीं पाऊँगी, उनसे बात नहीं कर पाऊँगी। यह सोचते ही मेरा दिल काँप उठता है। पर जब जैसा कि कहा कि वो उनका शव तब तिरंगे में लपटा हुआ आएगा, तब शायद मैं और गर्व महसूस करूँगी कि मेरे पिताजी मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने एक परोपकारी व्यक्ति होने का कर्तव्य निभा चुके हैं। अगर मैं सुबह स्कूल जाऊंगा अपने पापा से बात कर
तो बहुत अच्छा लगता है कि पापा से इतनी दूर रहते हैं वो, कभी कभी बात होती है उनसे। तो सुबह स्कूल गया मैं उनसे बात करके, तो स्कूल का दिन तो पूरा मस्ती से आएगा, अच्छे भले घर आएंगे। फिर यह सोचते हैं कि जो स्कूल में अपन ने गेम्स पीरियड था, कुछ हुआ, अपन ने कुछ करा, वो आकर पापा को बताएंगे। पर जैसे ही अपन घर पर आए और ऐसी खबर मिली तो फिर एक तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, अपन कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, या तो बहुत सारे लोग तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। मीन्स कुछ कैपेबिलिटी नहीं रहती। अपन ऐसा सोचते हैं कि क्यों गए पापा, गुस्सा आएगा, बट एक प्राउड ये भी होगा कि उन्होंने कुछ देश के लिए करा। जब हम न्यूज़पेपर्स और टीवीज़ टेलीविज़न स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूज़ देखने के लिए, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छी खबर मिले, बट जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सुबह नेगेटिव खबर आती है और थोड़ा सा मन हिल जाता है। और उस खबर में ये लिखा है कि बॉर्डर पर 4 जवान शहीद हो गए, या कुछ जवान शहीद हो गए, अपने घर को जो छोड़कर देश की रक्षा के लिए गए थे अब वो नहीं रहे। तब वो जब खबर आप सुनते हैं आपके मन में कैसा लगता होगा, आपको किस प्रकार से फीलिंग आती होगी? अगर मैं ये न्यूज़ देखूं तो पहली बात तो नॉर्मल लगता है कि ठीक है ये, फिर अपन कुछ उसके बारे में सोचें तो लगता है हमारे देश के लिए कोई शहीद हुआ है। मीन्स उनकी व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज़ का क्या। जब सबसे पहले तो मैं ये न्यूज़ सुनूंगी तो मुझे बुरा तो लगेगा कि हमारे जवान शहीद हो गए। ऑफ कोर्स उनकी फैमिली को भी बहुत बुरा लगेगा उस समय, लेकिन उस टाइम सबसे बुरी बात मुझे ये लगेगी कि हमारे वो जवान शहीद हो गए जो अपनी सारी अच्छी चीज़ें, सारी अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छोड़ के सिर्फ देश के लिए बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए। तो उस चीज़ का तो बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे यूथ है जो सर्विस बिफोर सेल्फ का मतलब समझते हैं, और वो हमारी इंडियन आर्मी है। फर्स्टली जो चीज़ मेरे दिमाग में आएगी कि ये कि वो व्यक्ति हमने आज लूज़ किया है जो हमारी देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि नहीं हमारा देश है, हम इसके लिए हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहते थे, उन्हें लूज़ किया है। दे आर लाइक गोल्ड्स। और बहुत बुरा भी लगेगा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर नेक्स्टली उनकी फैमिलीज़ कैसे रहेगी, उनकी फैमिलीज़ पे क्या बीत रही होगी इस समय। और प्राउड भी लगे, थोड़ा प्राउड भी फील करूँगी कि उन्होंने हमारे देश के लिए जान दी। यदि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ या फिर टेलीविज़न पे देखता हूँ कभी इतने जवान मर गए, तो मैं उनके बारे में स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं सोचता हूँ, पर जब उनके बारे में सोचने लगता हूँ समय जब टाइम बीतता है तो सोचता हूँ कभी मेरे पापा कभी होता, कभी वो भी आर्मी में होते तो मेरी क्या हालत होती, उनके परिवार की क्या हालत होती, उनके बच्चे की क्या हालत होती, कैसे रो रहे होते। भी अगर मैं किसी न्यूज़ या न्यूज़पेपर या टेलीविज़न पर देखूंगा कि 4 लोग शहीद हो गए तो मुझे बुरा लगेगा। हम न्यूज़ में ये भी देखते हैं कि 4 लोग एक्सीडेंट में या किसी एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन हमें उस बात का इतना बुरा नहीं लगता है। हमें उस बात का भी इतना बुरा नहीं लगता है कि 4 लोग आर्मी में शहीद हो गए, लेकिन कभी अगर हम उस थॉट को अगर ध्यान से लें, अगर उसके बारे में हम सोचें तो हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि वो क्यों मर गए, उनके साथ ऐसा नहीं होना था। और इसी एनर्जी को हमें यूज़ करना चाहिए कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँगा। इंडियन आर्मी के ऊपर अगर आपके स्कूल को कभी मौका मिलता है कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करने का या कुछ अच्छा करने का आर्मी के लोगों के लिए, या समाज में ग्रामीण क्षेत्र तक आपका मैसेज पहुँचे, कुछ भी अच्छा होना चाहिए आपके स्कूल के माध्यम से, तो आप क्या प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे? अगर हमारे देशभक्त शहीद हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ इन लोगों ने अच्छे से अपना योगदान नहीं दिया है, तो हम उन लोगों को जाके समझा सकते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो इसलिए उन पे आरोप लगा के कुछ नहीं होगा। हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक एक बहुत ही प्रभावमयी होगा। हम देश को इस तरह जागरूक कर सकते हैं कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के बच्चों को बताएं कि जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके घर वालों पर क्या बीतती है। कुछ सैनिक इंजर्ड होते हैं तो अलग से रहते हैं, पर वो इंजर्ड होने के बाद भी चाहते हैं कि नहीं हम अभी भी बॉर्डर पे जाकर लड़ें। हमारे स्कूल के तरफ से भी हम बाहर जाकर लोगों को अवगत करा सकते हैं कि जैसे जगह जगह पर जाकर हम चौराहे पर देखते हैं कि अलग अलग नेताओं के स्टेचूज लगे हुए हैं, तो हम सबको ये अवगत कराएं कि नेताओं के स्टेचूज लगाने से कुछ नहीं होगा। हम वो जवान का स्टेचू लगाएं जो जाकर उस बॉर्डर पे हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, क्योंकि और हम सभी में ये भावनाएं उत्पन्न करना चाहेंगे कि अगर बॉर्डर पे एक जवान शहीद होगा तो इधर 10 जवान शहीद होने के लिए खड़े रहेंगे। जैसे कि हमने देखा अभी कुछ अक्षय कुमार ने भी एक पहल शुरू करी थी, अकाउंट्स बनाए थे, उसमें कुछ डोनेशंस आ रहे थे, जब 15 लाख होते थे
उसके बाद अकाउंट चेंज होकर किसी शहीद के पास जाता था, उसी तरह से हम भी कोई डोनेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए। ये प्रेजेंटेशन आज यहीं समाप्त होता है और जो मैं एक्सेप्ट करके आया था कि मुझे आपसे जवाब चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छे जवाब मिले मुझे आपके स्कूल की तरफ से। और आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो जवान को तो मैं सलाम करता ही, और आप लोगों को भी मैं सलाम करता हूँ कि आपने इस टॉपिक पर इतने अच्छे से बात करी और काफ़ी लोगों में जागरूकता की एक मुहिम चालू कर रहे हैं आप लोग आपके स्कूल के माध्यम से। आपने जो जो जवाब दिए काफ़ी हार्ट टचिंग जवाब थे वो, और मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ आपके स्कूल को और आप लोगों को भी। और दोस्तों, मैं आपको भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये बच्चे, जिनकी उम्र मुश्किल से 14, 15 या 16, 17 साल की है, जब ये बच्चे समझ सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी को, तो वो पेरेंट्स भी समझे जो अपने बच्चों को जाने से रोकते हैं, प्लस वो लोग भी समझे जो ये समझते हैं कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं मारा जाऊँगा, बट वो मारा नहीं जाएगा, वो शहीद होगा देश के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा। और एट लास्ट में ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा कि मेरे शरीर का एक एक अंग मेरी मातृभूमि को अर्पण, मेरे शरीर का एक एक अंग मेरी मातृभूमि को अर्पण, और मेरे खून की एक एक बूंद मेरी राष्ट्रभूमि को समर्पण। ठीक है, आज ये गांठ बांध लीजिएगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन जब देश की बात आती है तब हमें ना झुकना है, ना हमें किसी से डरना है, सिर्फ देश के लिए खड़ा रहना है। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब सीबीएसई विद्यालयों की टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है सीजी ट्यूटोरियल के विद्यार्थियों का। सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे सीजी ट्यूटोरियल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके भविष्य का सुनहरा निर्माण हो तो आज ही संपर्क करें सीजी ट्यूटोरियल, नियर एलएनबी क्लब, एबी रोड, देवास। चेक इन, कपड़ों की दुनिया का ऐसा हब जहां आपको मिलेंगे स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, बूम, मुफ्ती, लेविस, जिनी एंड जॉनी जैसे ब्रांड्स के वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 50% तक की छूट, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है 2 LIG डायमंड टावर, नियर IDBI बैंक, देवास, मध्य प्रदेश। तन्मय's Education Hub, a complete education center providing quality education with 100% guaranteed success from 4 years, where you get classes for class 1 to 10, all government competitive exams and kids play school. Contact A10 Kalani Bagh behind ICICI Bank, देवास, मध्य प्रदेश। सेफी फर्नीचर्स, जहां आपको मिलेंगे 0% फाइनेंस पर सभी ब्रांड्स के फर्नीचर जैसे स्लीपवेल, हॉफ चेयर्स, स्पेस वुड, ऑर्गो वुड, कॉस्मो, नीलकमल, किसान क्रिस्ट आदि के अलावा अपनी पसंद के फर्नीचर्स भी बनवाएं। घर एवं ऑफिस के लिए सभी प्रकार के फर्नीचर्स उपलब्ध है। फर्नीचर ऐसा जो दिल छू ले। 20 अग्रोहा नगर, एबी रोड, शिवा होटल के पास, देवास, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज के इस मुद्दे पर मैं बुलाना चाहूंगा आर्मी के रिटायर्ड हवलदार श्री सुनील चौधरी जी को। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए नामक कार्यक्रम में। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका आपने घर परिवार छोड़ा देश के लिए, तो आप हमें कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आपने वहाँ पर किस प्रकार से काम किया और देश की सेवा करने में आपको अंदर से किस प्रकार से आवाज़ आई। सबसे पहले तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, और मैं 12th कर रहा था, तो 12th करते करते मैं पूरी भी नहीं कर पाया। मैंने बाद में किया 12th, तो 12th करते करते ही मैं आर्मी में भर्ती हुआ था जी। और जैसे कि गया तो यहाँ से मेरे को हर एक चीज़ अनजान था, हर एक चीज़ से अनजान था। यहाँ से पुणे ट्रेनिंग के लिए गया जी। ट्रेनिंग किया, फिर धीरे धीरे इस माहौल में ढला कि मेरी यूनिट और मेरा जो पूरी आर्मी मेरा एक परिवार सा बन गया जी। और उसी में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, चाहे दुख में हो, सुख में हो, हम साथ रह के, एक साथ रह के अपना कार्य करते थे जी। जी बिल्कुल। तो सुनील जी, आपको इस दौरान आपके घर परिवार की याद तो काफी आती होगी। याद तो सभी को, मेरे साथ में थे सभी को आती थी, पर कोई किसी को कुछ हादसा हो जाता था तब हम एक दूसरे का सपोर्ट करके वापस भेजते थे जी। तो सुनील जी, जैसे त्योहार आते थे तो आप किन किन त्योहारों को आपके घर पे मनाते थे और कितने त्योहार आप बॉर्डर पे मनाते थे? त्योहार का ऐसा है कि हमको जरूरी नहीं कि सभी को छुट्टी मिलती थी जी। कुछ टाइम रहता था जो किसी किसी को छुट्टी मिलती थी, हर एक आदमी को छुट्टी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि अगर जो हर एक आदमी नहीं कर पाता था छुट्टी के लिए। तो आप कितने त्योहार ऐसे, दिवाली, होली वगैरह आप जो घर पे मनाते थे या बॉर्डर पे मनाते थे? दिवाली आप कहाँ सेलिब्रेट करते थे? दिवाली ज्यादा करके तो हम वहीं पे सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि वो भी हमारा एक परिवार ही है जी। जी बिल्कुल। तो सभी लोग बड़े आनंद के साथ में बहुत सेलिब्रेट करते थे
जी जी। तो सुनील जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि हम लोग घर बैठ करके न्यूज देखते हैं, तो न्यूज पर हमें खबर मिलती है कि आज देश का ये जवान शहीद हो गया, तो हमें बहुत बुरा लगता है अपने आप में सोच करके, न्यूज देख करके, अखबार पढ़ करके। तो आप तो उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, मतलब आप जिन व्यक्ति के साथ आपने सुबह नाश्ता करा है या सुबह तक बात करी है और अचानक 2 घंटे बाद खबर आती है कि देश का जवान जो साथी था हमारा वो शहीद हो गया, तो आपको किस प्रकार से मन में भाव आता होगा उसका? सर, हमको जैसे हमारे एक परिवार का एक सदस्य चले गया, हमारे बीच से चले गया, वही हमको फीलिंग आती थी कि जैसे कोई भी हमारे परिवार का कोई सदस्य एक्सपायर हो जाता है, तो वही हमको फीलिंग लगती थी कि हमारे बीच से जो एक हमारा साथी था वो चले गया, जिसने मतलब कल तक आपके साथ पूरे एक अच्छे मित्र की तरह काम किया और आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। जी जी। सुनील जी, अक्षय कुमार जी ने एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन लॉन्च करी थी आप लोगों के लिए कि मतलब आप परिवारों में से अगर कोई इस प्रकार से शहीद होता है तो उनके लिए सब हम देशवासी मिलकर के कुछ डोनेशन करें तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो काफी अच्छी एक मुहिम थी, तो आप लोगों को किस प्रकार से उसका फायदा मिला? उसका हमको ये फायदा मिला कि ज्यादा से ज्यादा जो जानी मानी हस्तियां हैं, अगर जो आगे सपोर्ट करें तो देश को काफी आगे तक ले जा सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार। जी जी जी, बहुत अच्छा है सुनील जी। लेकिन एक थोड़ा सा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब आर्मी से संबंधित? मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ज्वाइन करें, और यही ज़रूरी नहीं कि आर्मी जो ज्वाइन नहीं कर पाया वो देश की सेवा नहीं कर पाता है, वो यहाँ पे भी कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील कुछ भी बन के अपने देश की सेवा कर सकता है। जो देश में क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, मैं एक और आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कुछ घटना आपके साथ हुई हो जो वहाँ पर आपको जिंदगी भर याद रहेगी, एक रिटायर्ड होने के बाद आपको वो चीज़ याद आती होगी बार बार? हाँ, जो ग्लेशियर में थे हम, हमने जो ऊपर ग्लेशियर में दिन गुजारे हैं वो मुझे आज भी याद है। और उसी टाइम हमारे जो मंजीत सिंह थे, पंजाब से बिलोंग करते थे, हवलदार मंजीत सिंह, सेना मेडल, वो एक्सपायर हुए थे। आज भी वो घटना देखते हैं हम तो याद आते हैं और फीलिंग होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आज सुनील जी से बात करी है जो हमारे बीच उपस्थित है। मैं सबसे पहले तो सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें समय दिया इस पुकार के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस पुकार के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं अलग अलग मुद्दों के बारे में। आज का जो विषय है आर्मी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों। आज ये लोग अगर बॉर्डर पे हैं तो हम लोग हमारे घर में सुरक्षित हैं। ये लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर के हम यहाँ पर सलाम हैं, हम जीवित हैं, यहाँ पर अच्छे से हम सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो देश के तमाम सैनिकों को, तमाम ऐसे आर्मी वाले ऑफिसरों को जो दिन रात अपना समय देते हैं, उनको सलाम ठोकता हूं मैं इस पुकार के माध्यम से। और इन सभी के उज्जवल भविष्य के लिए और इनके आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और आप लोगों से भी यही मैं निवेदन करता हूं कि हमें प्राउड होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए हमारी आर्मी के ऊपर जो इतना अच्छा काम कर रही है, और उन लोगों की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अब समय आ गया है आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का, लेकिन वो जानकारी क्या है हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी हाजिर होते हैं। प्रीशियस कोचिंग पिछले 19 वर्षों से संचालित, शहर के कोलाहल से दूर, एमपी बोर्ड एवं सीबीएसई क्लासेस, प्रत्येक विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान, क्योंकि आप केवल यहाँ बैठने की फीस पे नहीं करते बल्कि क्वेश्चन पूछने की फीस पे करते हैं। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है 1 HIG नियर BSNL ऑफिस, देवास, मध्य प्रदेश। संतोष न्यूवुड एंड हार्डवेयर विगत 20 वर्षों से आपके लिए लेकर आ रहा है उच्चतम क्वालिटी की प्लाई, पेंट और हार्डवेयर। सभी ब्रांडेड कंपनीज की प्लाई, वो भी बिल्कुल न्यूनतम कीमत में उपलब्ध है। हमारा पता है 36 AB रोड नियर अपना स्वीट्स, देवास, मध्य प्रदेश। आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक ऐसा संस्थान जहां आपको मिलेगा DCA, PGDCA, टैली और बेसिक कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान। सभी ग्रेजुएशन कोर्सेस BA, BCom, BSc, MA, MCom भी कराए जाते हैं। BPL कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। हमारा पता है 5 नारायण नगर, मातोश्री कॉम्प्लेक्स, AB रोड, देवास, मध्य प्रदेश। प्रोजेक्शन एजुकेशन नेटवर्क देवास के युवाओं के लिए 10 साल से निरंतर काम कर रही IT कंपनी पिक्सल एनेक्स द्वारा संचालित है, जहां विद्यार्थी को मिलेगी वेब डेवलपमेंट, कॉलेज इंटर्नशिप, टेक्निकल एंड बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज। और देवास और इंदौर में किसी भी क्षेत्र में जॉब पाने के लिए आज ही संपर्क करें। 90 AB रोड, LNB क्लब के सामने। दोस्तों, स्वागत है आपका पुकार में। मैं पिंटू मारू। दोस्तों, शुरू से लेकर अभी तक आपने इस टॉपिक को देखा, स्कूल के बच्चों की राय जानी,
उस महान नौजवान को सुना। दोस्तों अब समय आ गया है कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का। सीमा पर रहकर नौजवान अपने देश की सेवा तो कर ही रहा है, अगर हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने पूरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर देना जिन्हें वाकई में सहारे की ज़रूरत हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 11 बजे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।